सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल WB न्यूज़ हेडलाइंस में। सर मौजूदा जो सियासी हालात हैं, आपके ख़ास करके आपके विधानसभा क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें, कैसा माहौल है सियासी? सबसे पहले तो मैं WB न्यूज़ हेडलाइंस का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और आपके तमाम दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सलाम। जैसे मौजूदा जो सियासी हालात के बारे में आपने पूछा है, जी। तो अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है जी। कि कोई सियासी हालात होंगे। जी। जी। जो जैसा है तो वैसा ही है, जी। ठीक है। स्टेट में हमारी सरकार है, TMC की सरकार है, दीदी की सरकार है। जी। सेंट्रल में मोदी की और उसके गठबंधन की सरकार है। जी। और जो भी है, जो 2024 के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट के बाद देखा गया है, जी। उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रायगंज के लोगों ने गलती की और अपने वोट का बंटवारा किया और वोट का बंटवारा करने के बाद ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि बीजेपी जैसी जो है दंगाई और विभाजन वाली पार्टी को यहाँ से जीत मिल गई। तो ये शर्मनाक बात है हमारे लिए, अफसोसनाक बात है कि आज हमारे इख्तलाफात की वजह से, हमारी नाअहली की वजह से जो है आज बीजेपी यहाँ से जीतने में कामयाब हो गई है। तो यहाँ की आवाम को आइंदा ध्यान रखना चाहिए कि अपने वोट का बंटवारा ना करे और देश के मुल्क की हालात को देखते हुए जो है यूनाइट हो और यूनाइट हो करके ऐसी शक्तियों को रोकने में कामयाब हो। सर हमने देखा है जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है वो काफ़ी उतार चढ़ाव उसमें देखने को मिली है, और आपका जो पॉलिटिकल एक मूवमेंट था वो अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है। सर क्या वजह थी? क्या इस्लामपुर वाले या फिर जिस दल से आप निकलकर अभी तृणमूल कांग्रेस में आए हैं उस दल में कोई कमी थी? क्या खामियां थी जिसकी वजह से आप कांग्रेस? देखिए, जब कोई भी लीडर, कोई भी नेता अगर कोई पार्टी छोड़ता है, जी। दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन वो सारे कारण में एक कारण ये था कि उस वक्त के जो हालात थे, जिस बात की मतलब चिंता थी हमें और डर था कि अगर इस वक्त अगर हम इसी पार्टी में रहते हैं और इसी पार्टी की हिमायत करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल में जो है फिर मोदी सरकार आ जाएगी और यहाँ की सीट जो है बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वोट का बंटवारा होगा। क्योंकि हमको मालूम था कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत नहीं पाएगा, ठीक है, इतने वोट वो नहीं ला पाएंगे। तो ज़्यादा वोट काटेंगे तो फिर बीजेपी को यहाँ जीतने में मदद मिलेगी। उसी वजह से हमने डिसीजन लिया कि अगर हम लोगों की वजह से ये सीट हार जाती है तो कल हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे और पब्लिक को मुंह दिखा नहीं पाएंगे। हमने डिसीजन लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आया। जैसे इस्लामपुर में एक अच्छा मैसेज गया जो मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब ने कोशिश की और हम लोगों ने भी कोशिश की। लास्ट में हम 4 दिन पहले ही पार्टी छोड़े थे और TMC में शामिल हुए थे, तो हमारी कोशिशें रंग लाई। तो इस्लामपुर में तो हम लोगों को यूनाइट करने में, समझाने में कामयाब हो गए। लेकिन दूसरे विधानसभा जैसे ग्वालपखोर ले लीजिए, खुसूसी तौर पर चाकुलिया लीजिए, करौंदगी लीजिए, यहाँ के बहुत सारे लोग जो है बहक गए और बहकावे में आकर जो है कांग्रेस को वोट दे दिया, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दिया, जिसकी वजह से जो है कृष्ण कल्याणी जी यहाँ से हार गए और दीदी की एक सीट और कम हो गई। तो ये एक लम्हा फ़िक्र है, लोगों को सोचना चाहिए और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं पार्टी छोड़ा था। और सर क्योंकि जो विरोधी हैं आपके वो लोग कहते हैं कि पैसों का लालच देके या फिर पोस्ट वोस्ट का लालच देके जो है आपको दूसरे पार्टी में शिफ्ट कराया गया है। देखिए, जो विरोधी है वो उनका काम है बोलना, जी। उनका काम है कहना, ठीक है, जी। वो कुछ भी बोल सकते हैं। और उन विरोधियों को मालूम होना चाहिए कि शादी की जो है इस चंद रुपयों में पलने वाला, किसी के टुकड़ों में पलने वाला नेता नहीं है। क्योंकि हम साल में जितने रुपयों की इल्ज़ामात मेरे पर लगे हैं
उतने रुपये जो है मैं पार्टी के लिए और क्या कहते हैं गुरबा मसाकिन ज़रूरतमंद पर मैं खर्च कर देता हूँ। तो ये तमाम लोग जानते हैं कि उस रुपये से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे दौलत कम दिया हो वो बात सही है, लेकिन अल्लाह ने मुझे, अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि अल्लाह ने मुझे दिल बढ़ा दिया है और मैं पूरे साल जो है अलग अलग मौके में, ईद के मौके में, बकरीद के मौके में, पूजा के मौके में मैं गरीबों और ज़रूरतमंदों में कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना, इलाज व मुआलिज के लिए लोगों को मदद करना, गरीब बच्चियों की शादी के लिए मदद करना, ये मेरा जो है तुर्रा है और मेरी आदत में शामिल है और ये मेरी हॉबी है। तो ये मैं करते रहता हूँ। तो जो इंसान लोगों को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करता है, लोगों को दान करता है, हाँ, लोगों की मदद करता है, वो इंसान चंद रुपयों के लिए अपना ज़मीर बेच देगा, ऐसा नहीं है। जो हालात की वजह से मैं ज्वाइन किया था टीएमसी, वो हालात आपके सामने हैं और जिस वजह से हम पार्टी छोड़े थे वो चीज़ आप सब लोगों को रिजल्ट में देखने मिला कि कांग्रेस के कैंडिडेट जनाब अली इमरान रम्ज़ उर्फ विक्टर साहब 2,68,000 वोट लेके आए और कृष्ण कल्लानी 50-60 हज़ार वोटों से हार गए। तो अगर कांग्रेस में वो वोट नहीं जाता उतना तो दीदी तो फिर कांग्रेस को ही सपोर्ट करती, क्योंकि चाकुलिया की धरती में जिस स्टेज में हम लोगों ने ज्वाइन किया था, दीदी ने वहाँ बबंगे दुहल ऐलान किया था कि यहाँ कुछ कारणों की वजह से हम लोग का अलायंस नहीं है कांग्रेस के साथ, लेकिन हम सरकार बनाने में मदद करेंगे सेंट्रल में कांग्रेस को। तो फिर हमने कुछ गलत तो किया नहीं है, तो इसमें इतना मतलब हंगामा बर्पा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालात को देख करके आदमी को डिसीजन लेना पड़ता है और हम हालात को देख के डिसीजन लिए थे। सर, एक समय था जब आपके ही इस्लामपुर से एक ऑल इंडिया रज़ा कमेटी नाम से और भी दिगर कई एनजीओज़ थे और कई जो कमेटी थे, वो सब एक रैली निकाले थे इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए इस्लामपुर को। इसको लेकर वो लोग पद यात्रा करके डीएम ऑफिस तक भी पहुँचे थे, रायगंज तक, जिसमें आप भी शामिल हुए थे। सर, उसी प्लान को जो इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, इस मांग को लेकर अब जो है अली इमरान रम्ज़ विक्टर भी मैदान में उतर चुके हैं। कितने हद तक इसमें जो है आपको दिखाई दे रही है, क्या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के जो मांग है उसको लेकर, क्या कह सकते हैं आप? देखिए, यहाँ की जो जोग्राफ़ी को अगर देखना चाहें आप, तो उस हिसाब से यहाँ इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो मांग है वो अलग अलग समय में अलग अलग तंजीमों ने कोशिश किया, जिसकी एक कड़ी आपने याद दिलाया कि रज़ा कमेटी ने किया था। तो रज़ा कमेटी की सरबराही थी उस वक्त, लेकिन बहुत सारी तंजीमें उसमें शामिल थी। इनकलाब फाउंडेशन उसमें था, अल हिंद था, और भी ग्वालपकोर, चाकुलिया, इस्लामपुर, चोपड़ा के बहुत सारी समाजी तंजीमें वहाँ थे और सामाजिक कारकुन वहाँ मौजूद थे उस पद यात्रा में, जो यहाँ हम लोग का सोनापुर से जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है चोपड़ा विधानसभा का, वहाँ से लेकर के रायगंज डीएम ऑफिस तक हम लोग पद यात्रा करके गए थे और उसमें मैं भी शामिल था। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के डिमांड है, और तासो जो है पसारुल साहब चला रहे हैं, वो भी बहुत दिनों से इसका डिमांड कर रहे हैं। तो ये समाजी तंजीम जो है ज़रूरत के मुताबिक, चूँकि ये इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट होना ये एक लोगों की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत यूँ है कि चूँकि इस डिस्ट्रिक्ट को चिकन नेक कहा गया है, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट को। आप वेस्ट बंगाल मैप को उठाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ जो मालदा ख़त्म होता है, इटहार शुरू होता है, इटहार से आपका सोनापुर, और सोनापुर से भी अंदर जो है दासपरा, चोपड़ा कॉलोनी, ये सारे एरिया जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से लगभग 150 से 160 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उस लंबाई की वजह से जो एक गली की तरह है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ बिहार है, तो यहाँ के लोगों को रायगंज में दफ्तर में काम में जाने में दुश्वारियाँ होती है, क्योंकि यहाँ से लोग जब चोपड़ा से, दासपरा से, सोनापुर से, रामगंज से लोग जाते हैं तो उनको काफ़ी समय लगता है और पहुँचते पहुँचते वहाँ दफ्तर का काम बंद हो जाता है। तो फिर गरीब लोग जो ज़मीन के काम के लिए जाते हैं और दूसरे दफ्तर में काम के लिए जाते हैं, तो
लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहाँ रुकना पड़ता है, तो उस पर एक बर्डन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, परेशानियाँ लायक होती है, वापसी में बस नहीं मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता है। तो इन तमाम ज़रूरतों को देखते हुए लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का मांग किया था, जिसमें हम भी शामिल थे। और हम अभी भी चाहते हैं, हम टीएमसी में आए हैं तो अभी भी चाहते हैं, हम दीदी से कहेंगे, हुकूमत से कहेंगे, गुलाम रब्बानी से कहेंगे कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगा, उससे तरक्की होगी, यहाँ के लोगों की सहूलियतें होगी। लेकिन आपने जो बोला कि विक्टर साहब, तो ये डिमांड विक्टर साहब का नहीं है, ये डिमांड बरसों से चला आ रहा है और तमाम समाजी तंजीमें इसको डिमांड किया है, जिसमें हम लोग भी पेश थे, आगे थे। और हम अभी पार्टी में हैं, लेकिन अब भी मैं बगैर क्या कहते हैं किसी संकोच के मैं ये कहता हूं कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे। सर, साल 2026 के असेंबली इंतखाबात को लेकर जो सरगर्मियाँ शुरू हुई है, क्या तैयारी है इस्लामपुर क्षेत्र में उसको लेकर? देखिए, इस्लामपुर ही में नहीं, पूरे बंगाल में तैयारी हो रही है और होगी पूजा की। इसमें तमाम लोग बिजी थे, क्योंकि दुर्गा पूजा यहाँ का बहुत बड़ा उत्सव है बंगाल का, जो पूरे वर्ल्ड में जो है इसको फेमस है। तो उसमें तमाम लोग बिजी थे और पूजा के बाद फिर तमाम जो है पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अपने अपने स्तर, अपने अपने लेवल में सब अपने गतिविधियां करेंगे, काम करेंगे। तो जो होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो है बंगाल के लोगों के लिए और बंगाल की सियासत के लिए और बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल को तरक्की के रास्ते पे गामज़न करने के लिए टीएमसी का रहना ज़रूरी है, दीदी का रहना ज़रूरी है, दीदी को मजबूत करना ज़रूरी है। इसलिए जो है क्या कहते हैं कि पूजा के बाद फिर तमाम लीडरान जो है फिर आवाम के पास जाएंगे, लोगों के दुख दर्द को सुनेंगे, लोगों की परेशानियां दूर करेंगे, तरक्की के जो काम पेंडिंग है, जो प्रोसेस है, वो सारे काम को कंप्लीट किया जाएगा और फिर लोगों के पास जाएंगे वोट के लिए। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, हमने देखा है आपके पॉलिटिकल मूवमेंट में आप आल इमरान रमज़ विक्टर के साथ भी काम किए हैं, पॉलिटिकल जो जर्नी है आपकी उसमें भी साथ रहे हैं। इसके अलावा अभी आप जो है मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के साथ भी हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों की सियासी सोच विचारधारा में? देखिए, दोनों की सोच जो है आसमान और ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है। विक्टर साहब का जो सोच है वो एक दूसरे नेचर के लीडर हैं, और गुलाम रब्बानी साहब जो हैं वो एक शांत स्वभाव के लीडर हैं और प्रेम भालोबासा जिसको बोलते हैं, इस तरह के लीडर हैं। पीस और शांति पसंद, शांति प्रिय लोग जिसको बोलते हैं, और तमाम लोगों को एक ही धागे में पिरोने वाली क्वालिटी उनके अंदर है, और शांति, अमन और शांति के वो हामी हैं। तो उनके अंदर जो है वो शांत स्वभाव के आदमी हैं और पॉजिटिव हैं, काम करने वाले लीडर हैं, और क्या कहते हैं लोगों के काम आने वाले लीडर हैं, मास लीडर हैं, पब्लिक फिगर हैं वो, और लोगों की ज़रूरतों में काम आते हैं और लोगों को टाइम देते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हैं गुलाम रब्बानी साहब के अंदर। वो कभी भी ये नहीं समझते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये ग्वालपकोर का है, ये इस्लामपुर का है, ये चोपड़ा का है। कोई भी आदमी, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये छोटा जाति, वो बड़ा जाति है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरह की भेदभाव, ये सारी चीज़ को बालाए तर रख करके वो काम करते हैं। कोई भी इंसान आते हैं उनसे वो बिल्कुल खंदा पेशानी यानी हंसमुख चेहरा से मिलते हैं, उनको समय देते हैं, उनकी उन बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद उनसे जो हो सकता है वो अपने हिसाब से उसको मदद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।